नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। युद्ध का आगाज हो चुका है। आपको मालूम ही, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है। आप कितना भी इस युद्ध से भागने का प्रयास करें, बचने का प्रयास करें, अब आप इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। करनी किसी की है, भोग पूरा विश्व रहा है, क्योंकि विश्व को अपने हितों के लिए और सच्ची चीजों के लिए एक होना अभी भी नहीं आता। इसी की वजह से जो अमेरिका जैसे अपने आप को चौधरी बने देश पूरे विश्व के लिए सरदर्द बने हुए हैं। सरदर्द कहीं ना कहीं ईरान भी है, क्योंकि वो इस तरीके की सोच रखते हैं जिससे खुद उनकी समाज, उनके ही लोगों के बीच में वो स्वीकार नहीं है। वो इस तरह की तैयारी करते हैं कि पश्चिम एशिया में वो एक छत्र राज करेंगे। कहीं न कहीं इस तरीके की कार्रवाई चल रही थी, जिसका प्रतिकार भी हुआ। मगर इस सब के बीच में परेशान पूरा विश्व हो चला है। भारत की सरकार भी कहती तो जरूर है कि हम सारे मुद्दों पर नज़र रखे हुए हैं, हम उसे मैनेज कर रहे हैं और भारत में किसी प्रकार का हम प्रभाव नहीं आने देंगे। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, मगर स्थिति इतनी साधारण है नहीं है जैसी बताई जा रही है। हालांकि हम इसमें यहाँ स्पष्ट कर दें कि इसमें सरकार का कहीं कोई दोष नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ही कुछ इस तरीके की बन गई हैं कि सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती। हालांकि आज के इन पिछले 10 सालों में सरकार ने इस पर काम करने का प्रयास किया है, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ने का प्रयास किया है। ईवी जो ट्रांसपोर्टिंग है, ईवी स्कूटी, ईवी कार्स और ईवी ट्रांसपोर्टिंग में इन्होंने काम करने का प्रयास किया। 98% जो डीजल इंजन थे रेलवे की, उन्हें रिड्यूस करके सरकार ने अब वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन कर दिए हैं, जिसकी वजह से भी अब ईंधन पर यानी डीजल पर इतनी उपलब्ध डिपेंडेंसी नहीं रह गई है। मगर केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, अभी सरकार को बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस पूरे संकट से अब उद्योगों को दो चार होना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर, पीथमपुर और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में पीएनजी गैस सप्लाई की अ, कमी हो गई है। यह घटकर लगभग 55% पर आ गया है। इसका असर सिर्फ स्थानीय उद्योगों पर नहीं पड़ रहा, बल्कि यह संकट राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का और सप्लाई चेन पर एक बहुत बड़ा दूरगामी एक नकारात्मक प्रभाव डालने वाला है। सबसे ज्यादा दबाव देश का एमएसएमई सेक्टर इस समय उठा रहा है और सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में आज वही है, क्योंकि बड़े जो उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं से अपना काम चला ले रहे हैं। इस यह एमएसएमई सेक्टर है। इंदौर और पीथमपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और जहां ऑटो पार्ट्स, फार्मा, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग के बड़ी मात्रा में उद्योग लगे हुए हैं। यहाँ गैस सप्लाई से 45% तक की कटौती ने उत्पादन चक्र को गड़बड़ा दिया है। जहाँ यह क्षेत्र मध्य प्रदेश की आय में और नेशनल इनकम में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करता था, अब खुद के ही इनकम के लाले पड़ने वाले। उद्योगों के सामने अब दो ही विकल्प रह गए हैं। एक, या तो उत्पादन घटाकर वह महंगे वैकल्पिक ईंधन का या तो वो उत्पादन घटा दें, या दूसरा विकल्प वो या महंगे ईंधन की ओर बढ़े, जैसे कि डीजल और फर्नेस ऑयल की ओर। दोनों ही स्थिति में लागत बढ़ने वाली है और जिसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को उठाना होगा।
यानी हमको और आपको। भारत में लगातार जो एमएसएमई की ग्रोथ बढ़ रही थी और आज बात करें तो लगभग 6.3 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स भारत में सरवाइव कर रही हैं, रन हो रही हैं। कुछ ना कुछ प्रोडक्शन और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम पर दे रही है। जीडीपी का योगदान की बात करें तो ये पूरे एमएसएमई मिलकर 30% का जीडीपी में शेयर रखते हैं। अगर हम निर्यात की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो यही सेक्टर सबसे ज़्यादा 45% का कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर में करता है। छोटे और मध्यम उद्योगों के स्थिति अब लागत झेलने की क्षमता लगातार कम हो रही है। गैस कटौती के कारण उत्पादन 20 से 40% तक घट गया है। ऑर्डर डिले हो रहे हैं और रोजगार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है क्योंकि रोजगार में कटौतियां हो रही हैं। यह संकट सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, अब यह दायरा लगातार बढ़ रहा है और देश के औद्योगिक राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर में भी ये सारे सिम्टम्स देखे जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के इंदौर और पीथमपुर में देखे जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलएनजी की कीमत में उतार चढ़ाव, पश्चिम एशिया में तनाव, ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध, भारत की आयात पर निर्भरता की वजह से लगभग ये स्थिति एमएसएमई की बुरी हो चुकी है क्योंकि भारत की गैस के लिए निर्भरता पूरे विश्व से 50% के आसपास और उससे भी अधिक है। यानी वैश्विक संकट का सीधा असर स्थानीय उद्योग पर हो रहे हैं, एमएसएमई पर हो रहा है। अब अगले स्टेप पर ये हम और आप तक आने वाले हैं, यानी कस्टमर और कंज्यूमर तक। उत्पादन इससे घटेगा तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो कीमतें बढ़ेंगी और कीमतें बढ़ेंगी तो इस पर सीधा सीधा महंगाई पर असर होगा। ऑटोमोबाइल, दवा, टेक्सटाइल और एफएमसीजी सेक्टर में भी इसका बड़ा असर होने वाला है। कच्चे माल की लागत बढ़ेगी तो अंतिम उत्पाद महंगे हो सकते हैं, यानी आम आदमी की जेब पर असर पड़ना तय है। अब इस सब पर उद्योगों की मांग है कि गैस सप्लाई की प्राथमिकता दी जाए, खासकर उद्योगों के लिए। वैकल्पिक ईंधन पर हम उद्योगों को टैक्स पर राहत दी जाए और बिजली दरों में छूट दी जाए। वहीं सरकार का पक्ष है कि सप्लाई मैनेजमेंट और गैस सप्लाई सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है, सप्लाई प्रॉपर करने की कोशिश की जा रही है। एलएनजी आयात बढ़ाने के प्रयास तेज हो रहे हैं, लेकिन वैश्विक बाजार पर निर्भरता है, इसलिए ये कठिन चुनौती है। यानी सरकार ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर जमीनी असर जो दिखाई देता है, कई एमएसएमई यूनिट शिफ्ट बेसिस पर काम करने लगे हैं। कुछ उद्योग अस्थायी रूप से बंद होने की कगार पर आ गए हैं। नए निवेशक अब निवेश करने के लिए थोड़ा रुक रहे हैं, थोड़ा सोच रहे हैं और लगभग अभी इस पे ठहराव आ गया है। इस पर विशेषज्ञों की राय की बात करें तो भारत को गैस आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी और अल्टरनेटिव फ्यूल पर तेजी से काम करना चाहिए, जिस पर भारत काम भी कर रहा है। एमएसएमई के लिए एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी की जरूरत है, इसे जल्दी बनाना चाहिए। मगर क्या इतना जल्दी मुमकिन हो पाएगा और क्या भारत इन सब मुसीबतों को शीघ्रता से पार कर पाएगा? सवाल बड़े हैं। सवाल कई और भी बड़े हैं कि क्या भारत की औद्योगिक ग्रोथ वैश्विक गैस और ईंधन संकट के सामने टिक पाएगी और वही ग्रोथ वह हासिल कर पाएगा जो कि भारत अचीव करने वाला था। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एमएसएमई सेक्टर को करोड़ों, जो कि करोड़ों लोगों को रोजगार देता है, इस झटके
से उबर पाए। आप सब इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, आप हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। युद्ध के उन्माद में बीच में अगर आप उन युद्धों के असर को भी देख लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको राष्ट्रीय मीडिया में तो वही दिखेगा कि एक मिसाइल चल रही है, एक फाइटर जेट उड़ रहा है, उसने वहां बम गिराया और उसने इस तरीके से कलाबाजी की। आपको ग्राउंड में ये कहीं नहीं दिखेगा इन रिपोर्टिंगों में कि उस मिसाइल के गिरने से कितने लोग मारे गए, उस फाइटर जेट ने कितने लोगों की हत्या की। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को सुनना चाहते तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसोच। नमस्कार। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि।